प्रदेश भर की पुलिस का खास माना जाने वाला अधिवक्ता अखिलेश दुबे आज जेल की सलाखों के पीछे कैद है। ये वही अखिलेश दुबे है जो खुद को शहर का सबसे बड़ा वकील बताता था। हालांकि वकालत के से इसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं रहा है। शायद ही कभी इसने किसी मुकदमे में अदालत में कदम भी रखा हो। हाँ, ये वही अखिलेश दुबे है जिसका दरबार जरूर सस्ता था और इसके काले कारनामों में कई लोग शामिल रहे। इनका मेन काम लोगों से रंगदारी वसूलना था। बड़े बड़े व्यापारियों, नेताओं और संभ्रांत लोगों को पॉक्सो जैसे गंभीर अपराध के झूठे मुकदमे में फंसाकर और फिर उन्हीं को छुड़ाने के नाम पर उनसे रंगदारी वसूलते थे। इस मामले का खुलासा सबसे पहले भाजपा नेता रवि सतीजा ने किया। रवि सतीजा ने बर्रा थाने में पहली एफआईआर अखिलेश दुबे के खिलाफ दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्हें युवतियों के द्वारा झूठे पॉक्सो के मुकदमे में फंसाया गया और फिर अखिलेश दुबे द्वारा उनसे रंगदारी की मांग की गई। इन युवतियों ने मुकदमा तो दर्ज करा दिया था, लेकिन विवेचना के दौरान पुलिस ने मामले झूठा पाए जाने पर एफआईआर लगा दी थी। इसके बाद अखिलेश दुबे ने रवि को बुलाया और दोबारा मामले की जांच कराने की बात कही। युवतियों के माध्यम से एक कूट रचित शपथ पत्र भी अदालत में दाखिल करा दिया गया, जिससे रवि डर जाएं और रवि को बुलाकर उनसे रंगदारी की मांग की गई। इसी तरह एक व्यापारी सुरेश पाल ने भी किदवई नगर थाने में एक मुकदमा दर्ज कराया था। उनका भी यही आरोप है कि वर्ष 2022 में उनके खिलाफ एक दुष्कर्म का झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें रंगदारी की रकम इतनी ज़्यादा थी कि हर किसी के लिए वसूलना भी संभव नहीं है। ये रकम थी लगभग 2.5 करोड़ रुपए की। सुरेश पाल को झूठे मुकदमे में फंसाया गया, जिससे उनका जीवन बर्बाद हो जाए। अपने सम्मान को बचाने के लिए उन्होंने धीरे धीरे करके अखिलेश को करीब 2.5 करोड़ रुपए रंगदारी दी। इसके बाद एक मुकदमा कोतवाली में दर्ज हुआ। यह मुकदमा अधिवक्ता संदीप शुक्ला ने दर्ज कराया। अधिवक्ता होने के बावजूद भी अखिलेश ने उनको नहीं बख्शा। संदीप शुक्ला का आरोप है कि वो भू माफियाओं के खिलाफ जंग छिड़े हुए थे। हिस्ट्री शीटर पप्पू स्मार्ट करोड़ों रुपए की सरकारी संपत्ति पर कब्जा कर रहा था, जिसके खिलाफ उन्होंने शिकायत दर्ज कराई, जिससे पप्पू उनसे रंजिश मांगने लगा। इसके बाद पप्पू ने अखिलेश दुबे के साथ मिलकर उन्हें पॉक्सो के 2 झूठे मुकदमों में फंसा दिया। इन मुकदमों में फंसने के बाद संदीप ने कई बार अखिलेश से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। अखिलेश ने उनसे करीब 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। 1 लाख रुपए उन्होंने दे भी दिए, लेकिन इसके बावजूद अखिलेश ने संदीप का पीछा नहीं छोड़ा। जिसके बाद नौबस्ता के हंसपुरम निवासी शैलेंद्र कुमार ने भी एक मुकदमा किदवई नगर थाने में दर्ज कराया। उनका भी यही आरोप है कि उन्होंने भू माफियाओं के खिलाफ जंग छेड़ी थी, कुछ मुकदमे दर्ज कराए थे, जिससे वह लोग उनसे रंजिश मांगने लगे। यह लोग अखिलेश दुबे की शरण में पहुंचे और फिर अखिलेश दुबे ने उनसे भी रंगदारी मांगी। रुपए न देने पर उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करा दिए गए। अखिलेश के साथ उसका परिवार भी उसके काले कारनामों में शामिल है। एक मुकदमा अखिलेश के खिलाफ वालटोली थाने में दर्ज हुआ, जिसमें उसके परिवार के लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। इसमें आरोप यह है कि अखिलेश ने वक्फ की संपत्ति, जो लगभग अरबों रुपए के आसपास की होगी, इस पर अपने परिवार के सहयोगियों के साथ मिलकर जबरन कब्जा कर लिया है। इस तरह अब तक अखिलेश के खिलाफ 5 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। कोतवाली में 1, बर्रा में 1, ग्वालटोली में 1 और किदवई नगर थाने में 2 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से बर्रा थाने में दर्ज मुकदमे में अखिलेश की जमानत खारिज हो चुकी है। इसी तरह किदवई नगर थाने में सुरेश पाल द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट में भी सेशन कोर्ट से अखिलेश की जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है। कोतवाली में जो संदीप शुक्ला ने मुकदमा दर्ज कराया था, उसमें
अखिलेश को बड़ी राहत मिली थी। पहली ऐसी जमानत थी जिसमें अखिलेश को जमानत मिल गई थी, लेकिन वो उसकी राहत लंबे समय तक नहीं चल सकी। विवेचना के दौरान पुलिस ने इस मुकदमे में 2 अन्य धाराओं को बढ़ा दिया, जिसके बाद विवेचक ने इन बढ़ी हुई धाराओं में भी अखिलेश का रिमांड कोर्ट से मांगा और कोर्ट ने इन दोनों धाराओं में भी अखिलेश की न्यायिक हिरासत मंजूर कर ली है। अब अखिलेश को इन बढ़ी हुई धाराओं में भी दोबारा सेशन कोर्ट से जमानत लेनी होगी। अखिलेश को जमानत मिलेगी या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। अखिलेश को अभी तक इस लिहाज से देखा जाए तो किसी भी मुकदमे में राहत नहीं मिली है। अभी इन 5 मुकदमों में उसे जमानत लेनी है। 2 मुकदमों में जिनमें सेशन कोर्ट से जमानत खारिज हो चुकी है, उसके लिए उसे हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। अभी वह कितने दिन जेल में रहेगा, कितने और मुकदमे दर्ज होंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। आगमन गेस्ट हाउस की जो सिविल लाइन वाली जमीन है, उस पर कब्जा अखिलेश का कराने के लिए वहाँ के जो मुतवल्ली थे उनको आसिफ जा पर कार्रवाई करने का दबाव बनाया कि वो उस जमीन को छोड़ दें, उसकी पैरवी ना करें, ताकि वहाँ पर अखिलेश और उनके भाई सर्वेश का कब्जा हो जाए। लेकिन केयर टेकर पीछे नहीं हटे, उन्होंने इसकी कानूनी लड़ाई लड़ी और यही नतीजा था कि कल आखिर में जाके कानपुर के पुलिस कमिश्नर ने इंस्पेक्टर सभाजीत को निलंबित कर दिया और ग्वालटोली पुलिस ने उन्हें SIT के आदेश पर गिरफ्तार कर लिया है। यही आपको याद होगा, कानपुर से ही जुड़े एक पहले माफिया रहे हैं विकास दुबे, उनका भी पुलिस से इतना ही संरक्षण था। उनके मामले में तो कई भी पुलिसकर्मी हैं जो निलंबित तक चले हैं लंबे समय तक, जिनका अखिलेश के इशारों पर जैसे ये लोग काम कर रहे हैं, ऐसे ही विकास दुबे के इशारों पर भी पहले पुलिस नाचती रही है। तो में एक बार फिर पुलिसकर्मियों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। ये वो पुलिसकर्मी हैं जो सफेदपोश नेता, अधिवक्ता, इनके पीछे रहकर अपना जाल चलाते हैं। इस बार जिन पे कार्रवाई हुई है उसमें सभाजीत मिश्रा शामिल हैं। ये वो इंस्पेक्टर थे जिन्होंने अरिदमन, दीनू उपाध्याय जैसों के नाम घटना में चार्जशीट में शामिल होने के बावजूद इनको विवेचना से हटा दिया था। पुलिस कमिश्नर को पता करने जब चला तो उन्होंने दोबारा इस पर कार्रवाई की और उनको निलंबित किया। कानपुर में पुलिस का माफिया और अपराधियों से गठजोड़ पुराना रहा है, चाहे वो विकास दुबे के समय से हो या वो अखिलेश दुबे या फिर दीनू उपाध्याय गए। पुलिस हर मामले में कहीं ना कहीं संलिप्त नजर आई है। उन्होंने न सिर्फ अपनी कार्यशैली से बल्कि कानून का दुरुपयोग करते हुए इनका साथ दिया है और FIR में और जो भी जमीन संबंधित खेल हुए हैं उसमें भी इनका सहयोग दिया है। अब चूंकि धीरे धीरे मामले की जब जांच चल रही है, पुलिस के अधिकारी ऑपरेशन महाकाल और SIT की जांच चल रही है, इसमें धीरे धीरे एक के बाद एक के नाम सामने आ रहे हैं, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो, चाहे इंस्पेक्टर, दरोगा या सिपाही, सबकी कहीं ना कहीं संलिप्तता और उनकी भूमिका सामने आई है। अब इसी मामले में जब जांच हुई है, जांच के बाद 16 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। ये 16 पुलिसकर्मी का गठजोड़ दीनू उपाध्याय और अखिलेश दुबे से मिला है। ठीक है, ऐसे ही मामला पुराने चर्चित और विकास दुबे के मामले में भी रहा है। जब पुलिस दबिश देने गई थी तो उनसे पहले मुखबरी करके उनके गिरोह ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया था, जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। ऐसे ही मामले में पुलिस की किरकिरी काफ़ी ज़्यादा हुई है। पुलिस, चूँकि अब पुलिस पे नाम आ रहा है और पत्रकार, राजनेता, अधिवक्ता, इनके ऊपर कार्रवाई हो गई है। अब चूँकि जब पुलिस पे बात आ रही है तो पुलिस पे भी कार्रवाई शुरू हो गई है। अधिकारियों ने इस पे SIT गठित की गई है, जिसमें 3 CO, 1 इंस्पेक्टर और KDA के पूर्व व वर्तमान कर्मचारी को भी नोटिस जारी किया है। पहली नोटिस पे अभी कोई भी नहीं हाजिर हुआ है, हालांकि दूसरी नोटिस फिर दी गई है। अब उनके आने का इंतजार है, उनके बयानों का भी पुलिस इंतजार कर रही है कि वो अपने बयान देगी। अब इसके साथ ही SIT के पास जो शिकायतें आई हैं, उन शिकायतों में कई पुलिसकर्मियों का है। अब ये देखना है कि पुलिस उस पर कैसी कार्रवाई करती है। कानपुर पुलिस ने अधिवक्ता अखिलेश दुबे गैंग पर एक और करारा प्रहार किया है। इसके तहत अखिलेश दुबे से सांठगांठ में इंस्पेक्टर सभाजीत को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 16 पुलिसकर्मी निलंबित कर दिए गए हैं। सभाजीत की गिरफ्तारी को पुलिस बड़ी सफलता मान रही है, जिससे अन्य सदस्यों तक पहुँचने में मदद मिलने की भी उम्मीद है। इसको लेकर SIT भी गठित की है, जिसकी जाँच आगे चल रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।